हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक छोटी बड़ी भिन्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। परीक्षाओं में प्रायः भिन्ने देकर पूछा जाता है कौन सी भिन्न छोटी है इनमें से और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, छोटी बड़ी भिन्न पहचानना। देखिए, मैंने एक यहाँ पे पहला प्रश्न लिख रहा है, यहाँ भिन्न लिखी हुई है 7/9 और 11/12। ये भिन्न दो दी गई हैं। इनमें हमें ये देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 7/9 पहले देखिए, ये भिन्न में अंश है, ये हर है। ठीक है, ये अंश है, ये हर है। एक चीज आपको बता दें, पहली चीज ये है कि भिन्न किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो भिन्न जो होता है वो एक इकाई का एक अंग होता है। मान लीजिए कोई चीज आपको एक इकाई दे दी गई है। ठीक है, अब इस इकाई को 20 से काट देते हैं तो ये इसका भिन्न हो गया। ठीक है, अंग हो गया। ठीक है, तो अब वही चीज है कि ये अंश और हर में डिवाइड हो जाती है। तो ये आपको दी हुई है, इसको किसी भी इकाई के अंश को भिन्न कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको कैसे हम पहचानेंगे कौन सी छोटी भिन्न है और कौन सी बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो देखिए 7/9 है और 11/12 है, ये अंश है और हर। पहले हम अंश और हर का जो अंतर है वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए 7 और 9 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक, क्लियर, 2 का अंतर है। अब देखिए दूसरी में अंश में 11 है और हर में 12 है। 11 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक, क्लियर। हमने पहले दोनों भिन्नों के बीच का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंतर से अंश को भाग दे देंगे। यानी कि इसमें अंश क्या है, 7/2 कर देंगे और इसमें 11/1 कर देंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भिन्न थी उसमें अंश और हर के बीच का अंतर निकाल लिया। तो यहां पर 2 आया और यहां 12 से 11 गया तो 1 आया। ठीक, और उसके बाद में जो अंतर आया उससे अंश को भाग दे दिया, यानी 7/2 कर दिया और 11/1 कर दिया। अब देखिए क्या आता है, यहां पर देखिए 3.5 आएगा, भाई आधा हो जाएगा 7 का, और यहाँ पे 11 का 11 आएगा। ठीक, तो ये जो मान जिसका ज्यादा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी कि ये जो 11/12 है ये बड़ी है और 7/9 छोटी। तो देखिए छोटी भिन्न में क्या लिखेंगे, 7/9 7/9 ये छोटी भिन्न है और आपकी ये बड़ी भिन्न है 11/12 यानी 11/12। ठीक, ये बड़ी भिन्न होगी। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। देखिए सिंपल सा चीज है, भिन्न आपको दी हुई है, अंश और हर के बीच का अंतर हमने पहले निकाला तो 7 और 9 के बीच का अंतर 2 आया और दूसरी भिन्न 11/12 के बीच का अंतर 1 आया। तो जो अंतर आया है उससे बाद में हम क्या करेंगे कि अंश को भाग दे देंगे। तो 7/2 हो गया और 11/1 हो गया। 7/2 का 3.5 आया और 11/1 का 11 ही आ गया। ठीक है, तो यहां जिसका मान ज्यादा है वो भिन्न बड़ी है, यानी कि ये भिन्न बड़ी है, इसका मान छोटा है यानी कि ये भिन्न छोटी है। तो छोटी भिन्न में 7/9 आ गया और बड़ी भिन्न में 11/12 आ गया। तो इस तरह से हमने पहचाना है कि ये कौन सी छोटी भिन्न है और कौन सी बड़ी भिन्न है। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें मैंने 3 भिन्न ली हैं, 3 ली हैं। पहली है 5/6, दूसरी 8/9 और तीसरी है 14/15। ठीक है, क्लियर, 3 ले लिए। अब देखिए इसके पहले मैंने 2 ली थी, समझ में आया था। अब देखिए 3 ले ली, इसमें देखिए अंतर देखिए 5/6, फिर वही चीज करेंगे, अंश और हर के बीच का अंतर लेंगे। देखिए 5/6 है तो इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 8/9 है, इसका बीच का अंतर आएगा 1 आएगा और 14/15 है, इसके बीच का अंतर 1 आएगा। ठीक है, तीनों का अंतर 1 है। ठीक, क्लियर, क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग इस जो अंतर आया है इससे अंश को भाग दे देंगे। तो देखिए अंश है 5/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा और 14/1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे देखिए वो निकल आएगा। देखिए 5 से 1 को भाग दिया 5 आ गया, 8 से 1 को दिया 8 आ गया और 1 से 14 को दिया तो 14 आ गया। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये भिन्न ये है। ठीक है, और देखिए एक कौन सी भिन्न है, 5/6, ये कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, 5/6, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये 14 आया है तो ये 14/15, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई 14/15। ठीक है, सिंपल है। देखिए 3 भिन्न ली थी, इस बार 3 भिन्न है और तीनों का निकालने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटा अंक 5 है तो सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ा अंक ये है तो सबसे बड़ी अंक भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से, आइए देखते हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न है इसमें देखिए 4 भिन्न दी है,
4/6, 25/30, 40/45 और 46/48। ठीक है, 4 भिन्न थी। पहली में मैंने 2 देखी थी, दूसरी में 3 देखी थी और तीसरी में चौथी। देखिए अब फिर वही करेंगे, छोटी बड़ी भिन्न जानने के लिए सिर्फ सेम रूल फॉलो करेंगे। देखिए पहले तो इनके बीच का अंतर लिख लेंगे, 4 और 6 के बीच का अंतर 2। ठीक, क्लियर। 6 4 के बीच का। 30 और 25 के बीच का अंतर 5। क्लियर। 45 और 40 के बीच का अंतर 5 और 48 से 46 के बीच का अंतर 2। ठीक, अंतर लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या है कि हम लोग इस अंतर से अंश को भाग देंगे, यानी कि 4/2 कर देंगे यहाँ पे 25/5 कर देंगे, यहाँ पे 40/5 कर देंगे और यहाँ पे 46/2 कर देंगे। ठीक, क्लियर। तीसरे स्टेप तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा और यहां पर 23 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 23, 2 है ना, सबसे छोटा 2 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 4/6। 4/6 सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 23, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 46.48, 46/48, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। रूल्स आप याद रखिए कि भिन्न चाहे जितनी हो, देखिए इसके बीच का पहले हम लोग अंतर लेते हैं, अंतर ले लिया, इसका 2, इसका 5, इसका 5, इसका 2। ठीक है, और फिर उससे अंश को भाग दे देते हैं, 4/2, 25/5, 40/5, 46/2 हो गया। ठीक है, और फिर इसको भाग कर देते हैं, 2 दूनी 4, 5 टाइम जाएगा, 25 हो गया, 8 5 8 40 हो गया, और ये इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 बार जाएगा। ठीक है, 23 बार। ठीक, तो सबसे छोटा अंक आएगा वो सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ा अंक जो आएगा वो सबसे बड़ी भिन्न। ठीक, क्लियर। अब हम लोग एक सवाल और लगा के देख लेते हैं जिसमें हम लोग 5 भिन्ने लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है 8/10, दूसरा 13/15, 19/21, 64/70 और 81/83। ठीक है, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अंतर, बीच का अंतर लेते हैं, अंश और हर के बीच का अंतर हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं, 8 और 10 के बीच का अंतर 2, 13 और 15 के बीच का अंतर 2, 19-21 के बीच का अंतर 2, 64 और 70 के बीच का अंतर 6 और 81 और 83 के बीच का अंतर 2। ठीक, क्लियर। अंश और हर के बीच का अंतर ले लिया। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 13 में 2 15 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 64 में 6 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा और 81 में 2 जोड़ेंगे 83 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते थे कि हम लोग अंश को इससे भाग देते थे, ये जो अंतर है इससे अंश को भाग दे देते थे। 13/2, 19/2, 64/6 और 81/2। ठीक, क्लियर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको निकाल रहे हैं, इसका 4 आ जाएगा, 4 टाइम जाएगा, इसका 6.5 आएगा और इसका 9.5 आएगा। ठीक है, इसका देखिए 6 बन जाए 6.6 आएगा, समथिंग आगे आता चला जाएगा, इसमें 40.5 आएगा। ठीक है, क्लियर। ये आ गया, जो मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से है। इसका दोनों पहले सारे भिन्नों का अंश और हर का अंतर ले लिया, फिर अंश को उस अंतर से भाग दे दिया, ये भाग दे के आ गया। अब देखिए जो सबसे छोटी गिनती होगी, सबसे छोटी संख्या आएगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि 8/10 ये सबसे छोटी भिन्न है, 8/10 ये सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी संख्या करें 40.5 यानी कि 81/83 ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई अंकों के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप छोटी और बड़ी भिन्न जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इन भिन्नों की संख्या में अगर कोई ऐसी भिन्न दे दी जाती है, मान लीजिए यहां पर दे दिया जाता है 25/20, ऐसे आ जाता है, ये भिन्न आ जाती है जिसका अंश जो होता है वो हर से बड़ा हो, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगर ऐसी भिन्न आ जाती है तो ये भिन्न वैसे आती नहीं है, परीक्षाओं में दी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए दे देते हैं, बीच में पुट कर देते हैं, पूछते हैं इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश बड़ा होगा हर से वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर ये इसमें आती है तो फिर इसको हटा दीजिएगा पहले। मान लीजिए अगर इसके बीच में कोई ऐसी संख्या मान लीजिए यहाँ पर आती है
कि ऐसा होता कि यहाँ 10/8 हो जाता, तो उसको वो तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, उसको तो हटा दीजिए, सबसे पहले ही लिख दीजिए सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद में ये जो हमने बताया इसको उसमें अप्लाई करिएगा फार्मूला। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।